तो हम पिछले लेक्चर में बेसिक नेचर ऑफ एमीन के बारे में पढ़ रहे थे। बेसिक नेचर ऑफ एमीन। तो हम आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिलएमीन देखेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, फिजिकल ऑफ एथिलएमीन। इसमें पहले क्या है कि जो एथिलएमीन है वो रंगहीन। एथिलएमीन कैसी है? रंगहीन, ज्वलनशील, मछली जैसी गंध आती है इससे मछली जैसी गंध आती है। ठीक है, और यह एक गैस है। ये क्या है? एक गैस है। और इसका जो क्वथनांक है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी गैस के रूप में पाई जाएगी। ठीक है, एथिलएमीन जल के साथ, जो एथिलएमीन है वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करती है। इसलिए जो एथिलएमीन है वो जल में विलय होती है। ठीक है, जल में विलय होती है। और इसका क्षारीय विलयन, इसका जलीय विलयन जो है वो क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे ये अंतराणु हाइड्रोजन बंध भी बनाते हैं। जो एमीन होते हैं उनमें अंतराणु हाइड्रोजन बंधता भी बनती है। ठीक है, तो संगत अणुभार के यौगिकों से इनका क्वथनांक अधिक होता है। ये हर जगह है, अल्कोहल में भी ऐसा ही था। ठीक है, अल्कोहल में भी ऐसा ही था, ऐसा ही एमीन की बात होगी। अब आ जाएंगे फिर रासायनिक गुण की बात करेंगे हमसे। किसकी बात करते हैं? रासायनिक गुण की बात हम करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, इसमें मैंने आपको बेसिक नेचर बताई दी है। बेसिक नेचर इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया है। ठीक है, आप चाहे उसको पढ़ लेंगे। जल से क्रिया करके एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जल से क्रिया करके C2H5NH2 प्लस HOH इक्वल टू C2H5NH3, ये हो जाएगा प्लस और OH माइनस। यह है एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अर्थात विलयन में OH माइनस होते हैं। विलयन में OH माइनस होते हैं। इस कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, और लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, ऐसी जो अम्ल है, यानी कैसा हो गया? बेसिक है, यानी क्षार है। तो क्षार होने के कारण ये अम्लों से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? अम्लों से क्रिया करता है। जैसे हम HCl से क्रिया कर दें, इसकी क्या करें? HCl से क्रिया कर दें। रिएक्शन विद
रिएक्शन विद HCl, जैसे C2H5NH2 प्लस HCl इक्वल टू C2H5NH3Cl। ऐसे ही C2H5NH2 प्लस HHSO4 इक्वल टू C2H5NH3HSO4। ये हो गया एथिल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया एथिल अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया ये। सही है, ये सब क्या है? लवण है ये। अर्थात जो एथिलएमीन है वो अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है, अमोनियम लवण बनाती है। ठीक है, आगे लिखेंगे रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड। आगे पढ़ेंगे हम रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड। रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से क्रिया कर देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई? ये तो प्राइमरी अमीन है, एल्किल हैलाइड से जब क्रिया करेंगे तो सेकेंडरी अमीन बनेगा, फिर सेकेंडरी अमीन की एल्किल हैलाइड से करेंगे तो टर्सरी अमीन बनेगा, और यदि टर्सरी अमीन की भी एल्किल हैलाइड से क्रिया कर देंगे तो अमोनियम साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? अमोनियम साल्ट बनेगा। देखें, ठीक, जैसे C2H5NH2 प्लस C2H5Cl इक्वल टू, तो यहां से ये वाला Cl और ये H ले लो, यहां से एक H हटा दो और ये वाला Cl ले लो, क्या निकल जाएगा? HCl, और ये वाला C2H5 इस पर जोड़ देंगे तो हो जाएगा C2H5NH C2H5 प्लस HCl। ठीक है, ये हो जाएगा डाई एथिल एमीन, डाई एथिल एमीन। लेकिन डाई एथिल एमीन की भी क्रिया कर दो, C2H5 कब? जब एल्किल हैलाइड अधिकता में हो, जब एल्किल हैलाइड अधिकता में हो। ठीक है, तो C2H5 प्लस C2H5Cl इक्वल टू C2H5 का होल थ्राइस N प्लस के HCl। ठीक है, ये हो गया ट्राई एथिल एमीन। लेकिन अगर वो अधिकता है तो अमोनियम साल्ट जैसे बनता था, तो C2H5 का होल थ्राइस N, यानी ये था हमारा 1 डिग्री, ये था हमारा 2 डिग्री, और ये क्या लाएगा? 3 डिग्री अमीन। सही है, प्लस C2H5Cl इक्वल टू C2H5Cl का होल 4 N प्लस Cl माइनस टेट्राएथिल अमोनियम क्लोराइड। ये हो जाएगा टेट्रा
एथिल अमोनियम क्लोराइड, टेट्राएथिल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, बात करेंगे अब एसिटिलीकरण की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? एसिटिलीकरण, या इसको एसाइलेशन भी बोलते हैं, नॉर्मली एसाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एसिलीकरण, सीलीकरण या एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। देखिए, जो RCO है, जो RCO है वो एसिल ग्रुप है। क्या है वो? एसिल, ACYL, एसिल ग्रुप है। ये है एसिल ग्रुप। ठीक, ऐसे ही अगर इसका उदाहरण लूं मैं, तो CH3CO ग्रुप जो है वो एसिटिल है। वो क्या है? एसिटिल। वो उदाहरण है CH3CO, इसका CH3CO इसका उदाहरण है। तो या तो नॉर्मली अगर हम कुछ और इसके अतिरिक्त, CH3CO ग्रुप के अतिरिक्त अगर कोई और ग्रुप की एंट्री करा रहे हो, किसी और ग्रुप की एंट्री करा रहे हो, तो उसे तो सीधे बोल दो एसिल, यानी एसिलीकरण हो गया। वो है एसिलीकरण और एसिटिलीकरण एक ही बात है। एसिलीकरण और एसिटिलीकरण जो है वो कॉमन ही है। ठीक है, लेकिन जो RCO और CH3CO, बस वो नॉर्मल वो हो गया, एक सभी के लिए प्रदर्शित कर दिया मैंने, और ये है हो गया एक उदाहरण। ठीक है, तो जब CH3CO का यूज करेंगे, CH3CO का यूज करेंगे, ठीक है, ठीक, तो कर लेते हैं इसको, रिएक्शन को। ध्यान रखना है, इस ग्रुप को एंटर कराने के लिए हम C2 ध्यान रखेंगे, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया एथिलअमीन से, की क्रिया एथिलअमीन से प्लस HNH, C2H5। ठीक, तो क्या निकल जाएगा? HCl। इसमें क्या निकल जाएगा? HCl। ठीक है, पाइरीडीन लिख दो यहां पे लिख देंगे पाइरीडीन। ध्यान रखना, H को हटाकर एसिल ग्रुप की एंट्री कराना, H को हटाकर एसिल ग्रुप लगा देना एसिलीकरण कहलाता है, या H को हटाकर एसिटिल ग्रुप को लगाना क्या कहलाता है? एसिटिलीकरण कहलाता है। ठीक है, तो हमारा बनेगा, इसमें निकाल दो, CH3CO NH C2H5 प्लस के HCl। ये हो जाएगा N-एथिल, क्योंकि इस पर N पर, इस वाले N पर जुड़ा है C2H5, N-एथिल एसिटेमाइड, या आईपीएस में लिखेंगे तो N-एथिल एथेनेमाइड। आईपीएस में अगर नाम लिखना चाहेंगे तो N-एथिल एथेनेमाइड। सही है, अब ऐसी क्रिया कर लो, ये था एसिटिल क्लोराइड था, ये एसिटिल क्लोराइड,
सही है। अब कर लो एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्या कर लो, प्लस HNH C2H5, ठीक है, H प्लस अम्ल की उपस्थिति में ही कर लेंगे, ठीक, या पायरिडीन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या करोगे, जैसे पहले हमने क्या निकाला था, H यहां से लिया था, Cl यहां से, यानी यहां से ऐसे तोड़ा था हमने इसको, तो अब तो ऐसे तोड़ो तो सही है। तो यहां से H ले लो, यो H और ये वाला O, तो ऐसे जोड़ दो इसे बस। तो क्या बना, निकला क्या हमारा CH3COOH, CH3COOH बना CH3CONH बनेगा वही CH3CONH प्लस CH3C, ठीक है, CH3C, ठीक है। रिएक्शन विद सोडियम, आगे हम क्या करेंगे, रिएक्शन विद सोडियम,